कौन कमबख्त आ रहा है? हम तो अपनी चाल भी चल चुके हैं। आपकी बारी है, आप चलिए। आपने कितनी दफा हमें हराया है और हमारी थ्योरी पर बल तक नहीं आया। आप चाल चलिए मीर साहब। और आप है कि जामे से बाहर होते जा रहे हैं। ये तरीके शरीफों के नहीं होते। हम कहाँ के शरीफ? शरीफ तो वो लोग हैं जिनकी बीवियां हर अहरे गहरे को अपनी खामगाह में बुला लें। और तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? तुम अपने औकात भूल रहे हो। बाप दादा तुम्हारी घाट चीरा करते थे और तुम्हें कि अपने आप को नवाबजादा कहलाते हो। और तेरा खानदान क्या था? कल तक रईसों के बावर्ची खाने में चूल्हा झोंकते थे, हंडिया भून। साहब, ये आपका अब घर क्या है? अब होश में तो हैं? दिमाग खराब हो गया आपका। हटाइए हटाइए इस मनुष्य तमंचे को। दैश आ जाए तो हम दाएं बायां नहीं देखते मिर्जा। ठीक है, चलाइए गोली, कत्ल कर दीजिए मुझे। लेकिन हमने जो कुछ कहा है मीर साहब सच कहा है, झूठ है। हम कसम खाने को तैयार हैं। हम नहीं मान सकते। एक न एक दिन तो बात खुली जाएगी, तब तुम बहुत पछताओगे भैया। आप ये तुम इसलिए कह रहे हो कि हम परेशान होकर बाजी हार जाएं? मीर साहब, ये निहायत ही घटिया इल्जाम है हम पर। भला हम कभी ऐसा कर सकते हैं? आप हमें इतना ऊंचा समझते हैं? आपने हमको धोखे दिए हैं। कितनी बार मोहरे बदले हैं, हमने कुछ नहीं कहा कभी। बारी पलटन सरकार। खाना लाए हैं सरकार? खाना लाए हैं सरकार?
चौक में भगदड़ मची रही सरकार। लाखन का मजमा को इधर दौड़त रहा, को उधर दौड़त रहा। यही कारण देर हो गई। ई लियो। महाक्षत्र जी पर रख दो। ई पैसा बचा रहा सरकार। रख लो। बादशाह सलामत राजपाट छोड़ दी सरकार। कोरे लोग हमरा बादशाह हो गया। कौनो लड़त नहीं, बंदूक कौनो नहीं चलावत। तुम ठीक कह रहे हो कल्लू। न कोई गोली चलेगी, न कोई जंग होगी। वाजिद अली शाह अपना वादा पूरा करेंगे। आज से 3 दिन बाद 7 फरवरी 1856 को अवध पर अंग्रेजी कब्जा हो जाएगा। जाने आलम अपनी महबूब लखनऊ नगरी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएंगे और लॉर्ड डलहौजी आखिरी चेरी हड़प कर चुका होगा। आइए मीर साहब, कबाब ठंडे हो रहे हैं। लगता है आप किसी दर्द के नीचे आराम फरमा रहे थे। जी हाँ, कौवे भी हमें जलील समझते हैं। अंग्रेज फौज अवध पर कब्जा कर ले और हम भाग के यहाँ गांव में आ चुके हैं और फजूल बातों पर लड़ने लगे। शहर में रहकर भी कौन सा तीर मार लेते मीर साहब। जिनसे अपनी बीवियां ही नहीं समझी, वो अंग्रेज फौज का कैसे सामना करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। परेशान होना बेकार है। परेशानी हमें इस बात की नहीं है। फिर किस बात की परेशानी है? यह कि हम अब शतरंज के साथ खेला करेंगे। एक खिलाड़ी तो मौजूद है आपके सामने। कबाब पराठे भी हैं। खाते जाइए, खेलते जाइए। अंधेरा होते ही लौट जाएंगे। मुंह छुपाने के लिए अंधेरा जरूरी है मीर साहब। चलिए, लगे हाथों एक झटपट बाजी हो जाए। झटपट बाजी? जी हाँ, झटपट बाजी। रेलगाड़ी की तरह तेज रफ्तार। वजीर साहब, आप हट जाइए। मलका विक्टोरिया तशरीफ ला रही है।